नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। इस बार बिहार में जब कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तो लोग अब ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर में जहां सिर्फ लोग डेल्टा की वजह से परेशान हो रहे थे, तो अब डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ने ही दिक्कतें बढ़ा दी। ऐसे में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के अलग अलग लक्षण क्या हैं, क्योंकि एक के लक्षण तो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन जो दूसरा है ओमिक्रॉन वो नया है, उसके लक्षण कैसे अलग है ये सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, डेल्टा और ओमिक्रॉन बिहार में तीसरी वेव में ये दोनों ही केसेस सामने आ रही हैं, तो मैं चाहूंगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स में क्या अलग है। ऐसा है सौम्या जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों साथ साथ दोनों धाराएं बह रही हैं। इसको कहीं कहीं किसी लिटरेचर में डेल माइक्रोन भी कह रहे हैं लोग, यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों को मिलाकर के डेल माइक्रोन। तो अब सवाल ये उठता है, लेकिन अब जो भारतवर्ष में जो आप देख रही हैं तीसरा वेव, उसमें 65%, 64 to 65%, कुछ कुछ शहरों में 70 to 75% ओमिक्रॉन है, बाकी डेल्टा है। कहीं 60% ओमिक्रॉन है, बाकी डेल्टा है। इसका मतलब कि ओमिक्रॉन का प्रीपोंडेंस है, बहुतायत। अब सवाल ये उठता है कि दोनों के लक्षणों में आपने देखा हो कि डेल्टा में जो लक्षण थे उसमें सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण था, अहम लक्षण था कि सूंघने की शक्ति चले जाना और स्वाद का चले जाना। अगर आपकी सूंघने की शक्ति चली गई और आपका स्वाद चला गया, नमक का स्वाद चला गया, बिटर टेस्ट चला गया, तो एक कुछ नहीं था, एक कोविड था, वो डेल्टा था। लेकिन ओमिक्रॉन में ये सूंघने और स्वाद की शक्ति नहीं जाती है, ये प्रिजर्व रहता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। दूसरी चीज ये है कि सोर थ्रोट इसमें भी होगा, खांसी इसमें होगी। इसमें एक टर्म दिया गया है इची थ्रोट। इची थ्रोट मतलब आपके गला में लगेगा कि कुछ खराश हो रहा है, उसको खुरच के फेंक दें, और बड़ा इरिटेटिंग टाइप का लगता है, जो आप उसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो इची थ्रोट है। बहुत हाई फीवर नहीं रहता है इसमें। डेल्टा में बहुत हाई फीवर रहता था, इसमें हाई फीवर कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर माइल्ड फीवर होता है। इसमें बॉडी एक बहुत है, जो डेल्टा में कम था। इसमें हेड एक, बॉडी एक और थकान बहुत ज्यादा है। लेकिन डिफरेंस जहां तक है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने की संभावना कम है, और इसमें म्यूटेशन चूंकि 30 के ऊपर चला जाता है, 36 माना गया है, 34 से 36 म्यूटेशंस होते हैं। डेल्टा में सिर्फ 2 म्यूटेशंस होता था। म्यूटेशन का मतलब जो अपना आवरण बदलते हैं, जो वायरस चोला बदलते हैं, फॉर्म बदलते हैं। तो स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से होता क्या है कि ये एंटीबॉडी को भी इवेट कर देता है। आपने जो वैक्सीन दिया उसका भी छलांग करके बाहर चला गया। जो भी आपने वैक्सीन से एंटीबॉडी बना उसको हटा करके आपके अंदर चला गया। और जो नेचुरल इम्यूनिटी है, कुछ कुछ लोगों को जिसको हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, हाइब्रिड इम्यूनिटी में जो आपको कभी नेचुरल इन्फेक्शन हो गया और ऊपर से आपने दोनों वैक्सीन भी ले लिया, तो दोनों तरह का आपका इम्यूनिटी डेवलप किया। लेकिन जरा ओमिक्रॉन का कमाल देखिए, इसके म्यूटेशंस का कमाल देखिए कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो सबसे तगड़ा इम्यूनिटी माना जाता है डेल्टा के लिए, वो ओमिक्रॉन उसको जंप कर जाता है। यानी कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन भी हो गया, उससे भी आपने हथियार लिया, और जो वैक्सीन लिया उसका भी हथियार आपके पास है, इतने हथियारों के बावजूद भी ओमिक्रॉन आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से इसकी गंभीरता नहीं है। जितना डेल्टा में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस दौड़ा जा रहा है, सायरन पर सायरन आपको सुनाई दे रहा है, सड़कों पे नॉर्मल आवाज नहीं सुनाई देती थी, सिर्फ एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता था, और बड़ा भयावना सीन था। थर्ड वेव तो आ गया, अभी पीक पर नहीं आया है, पीक अभी आएगा, लेकिन कभी आपने वो सायरन की आवाज नहीं सुनी होगी। कभी अस्पतालों में आपाधापी अभी नहीं मचा हुआ है। लेकिन जब नंबर्स बढ़ेंगे तो अगर फर्टिलिटी रेट कम भी है, फिर भी आपाधापी बढ़ेगी। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। गंभीरता कम है, प्रसार ज्यादा है। कुछ लिटरेचर में तो डेल्टा से 4 गुना ज्यादा प्रसार लोग कह रहे हैं, कुछ कुछ लिटरेचर में 6 गुना ज्यादा प्रसार बता रहे हैं कि म्यूटेशंस की वजह से प्रसार ज्यादा हो रहा है, गंभीरता कम है। जी,
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही ना करें। ये हम आपको लगातार समझा रहे हैं कि आप अपनी सतर्कता मेंटेन करके रहें। हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें हम अब भी करते रहें। ये बेहद ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ तभी हम लोग सभी सुरक्षित रह पाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।